तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है ना पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। यह हमारा दूसरा है, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर में हमारा है बहुपद। क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। एक मिनट, चलिए। तो जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला नंबर 1 में है बहुपद क्या है, ये प्रश्न है ना। बहुपद क्या है, यानी बहुपद का परिभाषा मांग रहा है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं इसको। वैसे व्यंजक जिनके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ कि वैसे व्यंजक जिनके चर का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। आप ये भी बोल सकते हैं कि जिनके चर का घात क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर का मतलब होता है माइनस को छोड़ के प्लस में हो। तो जैसे देखिए x² + 3x + 2, यहाँ देखिए चर का जो घात है यह क्या है, प्लस में है, जो कि धनात्मक है। याद रहे चर का घात जो है ना हमारा बहुपद जो है किस कंडीशन में नहीं होता है, अगर हमारा चर संख्या रूट में हो तब हमारा बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। जब चर किस में हो, रूट में हो, तो वो बहुपद उस समय नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2, यदि अगर हमारा चर का पावर माइनस में हो, ठीक है ना, माइनस में 2, 3 कुछ भी माइनस में हो, फिर भी बहुपद नहीं होगा। और तीसरा में क्या होता है, यदि चर हमारा बट्टे में हो, 1/2, 3/4, 5/6 इस रूप में रहे तब भी बहुपद नहीं होगा। और चौथा क्या होता है, यदि हमारा चर किस में हो, बट्टे हो, जैसे कि 2/x, अगर बट्टे के नीचे रहेगा तो फिर भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो है ना ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, यह 2x, यहाँ पावर है 1 तो ऊपर हो जाएगा माइनस में, जो कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए चर का घात। आगे समझ में। चलिए और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। 5x² + 9x - 2, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह आपका बहुपद क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है सभी को सही से? हाँ चलिए, गर्मी भी काफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी प्रश्न को स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ठीक है ना। दिया गया x बराबर अल्फा, तब कहता है p इंटू एक्स का मान क्या होगा, तब p इंटू एक्स का मान क्या होगा। तो p x का जो हम क्या लिखे, अल्फा, तो हो गया p इंटू एक्स का मान इतना। चलिए अगला है a∝² + b∝ + c = 0। तो बहुपद दिया है ax² + bx + c के शून्यक का मान ज्ञात करें। शून्यक का मान होता है अल्फा होता है। क्या होता है? शून्यक का मतलब हो अल्फा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सिंपल है, ए बी द्विघात बहुपद है, ए बी द्विघात बहुपद है ना। क्या है देखिए ध्यान से, ए बी आपका द्विघात बहुपद है, ये सॉरी द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है। इसमें लगा देंगे 0, ए बी क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अर्थात दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि a∝² + b∝ + c यह हो जाएगा इसके बराबर।
ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि देखिए शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को 0 से क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ई वाला वैल्यू इसके बराबर होगा स्क्वायर वाला, और ई वाला इसके बराबर होगा, अचर पद के होगा। तो किसी को लिख सकते हैं कि संगत मान लेने पर, संगत मान लेने पर यह जो है ना पद इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं a² बराबर होगा ax²। यहाँ से a आपका ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, रूट चढ़ेगा तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, x हो गया। यानी कि आपका शून्यक जो है ना अल्फ़ा का मान क्या हो गया, x हो गया। आप आंसर देख सकते हैं बगल में होगा, या अल्फ़ा बराबर x हो गया, या फिर x बराबर अल्फ़ा कह सकते हैं, किसी को शून्य कह सकते हैं। अगर इसको शून्य को मानेगा तो ये आंसर होगा, इसको शून्य को मानेगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यंकों के मान लिखे, शून्य निकालना है। तो फर्स्ट ना लास्ट कर दीजिए। तो x² प्लस गुना करेंगे तो होगा x², जब इसको गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा x², इसका 2 टुकड़ा करना है तो x प्लस x लिख सकते हैं हम। तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 है, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, तो x प्लस बचेगा 1। जब दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलता है, x प्लस बचेगा 1 एकम 1। तो x प्लस 1, फिर ये दोनों में से एक कोष्टक को ले लेंगे कॉमन, बार में बच गया x प्लस 1। चलिए x प्लस 1 बराबर क्या करते हैं 0, क्यों शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं 0 से तुलना करते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, और यहाँ भी x बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी आपका शून्य का आ जाएगा क्या -1। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल है, एक द्विघात बहुपद को लिखे जिनके शून्यक 2 - 6 है। शून्यक दिया गया है, शून्यक हम लोग अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं, दिया गया है। हमें निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा का मान 2 है, प्लस बीटा का मान -6 है, तो यहाँ लिखेंगे -6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का मान है 2 गुने बीटा का मान हो गया -6। चलिए तो x² माइनस, यहाँ देखिए तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस होगा -6, इधर है x, तो प्लस माइनस माइनस छोड़ नहीं 12, तो आपका आ जाएगा x²। देखिए -6 में घटेगा 2 तो -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 गुना x हो जाएगा आपका 4x, इधर माइनस बचेगा 15, सॉरी -12, क्या बचेगा -12 बचेगा। आपका ये क्या हो गया, अभिष्ट द्विघात बहुपद हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही प्रश्न है, द्विघात बहुपद के परिवार को लिखें जिनके शून्यक 2 - 6 है। शून्यक दिया गया है 2 और -6, लिखना है द्विघात बहुपद के परिवार को, ठीक है ना, यानी कि द्विघात बहुपद लिखना है, द्विघात बहुपद। जब परिवार की बात करेगा तो इसमें लिखते हैं ना x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या करना है, इस परिवार में आप कोई अचर राशि ले लीजिए, जैसे k या a कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या लिया, k, अक्सर हम k ही लेते हैं, तो k, तो आपका हो गया यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है 2 और प्लस बीटा का मान है -6, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 लिख सकते हैं, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इंटू -6, तो k, तो x² यहाँ घटेगा तो -4 होगा, -4 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 गुना 104x, माइनस प्लस माइनस कितना होगा 12, यानी आपका आंसर आ गया क्या x² प्लस 4x माइनस 12। ये द्विघात बहुपद का परिवार होगा। जैसा क्वेश्चन आपका जो है ना 5 था वैसा ही आपका 6, खाली परिवार बोल रहा है तो बस खाली k लगा दीजिए, k या a।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है बहुपद एक्स स्क्वायर -5x + 6 के शून्यंकों का योग और गुणनफल को लिखें। तो यहाँ देखिए a का मान हमारा आएगा 1 और b का मान यहाँ पे क्या है -5 और c का मान क्या है 6। हमें निकालना है शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। -b का मान -5 है और a का मान क्या है 1 है, बराबर क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। और शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो होगा c/a। c का वैल्यू है 6, a का वैल्यू 1 यानी हो गया 6। आपका हो गया शून्यंकों का योगफल हो गया 5, गुणनफल हो गया आपका 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है ना, आप आराम से प्रश्न देख सकते हैं। यह जो है ना डॉक्टर के ना बुक है, ठीक है ना, और आपके पास अगर किताब होगा तो अच्छी बात है। तो देखिए प्रश्न अगला है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस ax + 6 के शून्यंकों का योग 5 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना 5 है। कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ 5, हमें निकालना है a का मान निकालना। तो इसका होता है -b/a बराबर कितना है 5 है। तो -b का मान देखिए b का मान यहाँ पे हमारा -a है बट a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है गुणनफल के रूप में, बराबर कितना है 5। तो इसलिए माइनस हो गया प्लस, a बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो 9 में सवाल है बहुपद x स्क्वायर माइनस 10x प्लस a के शून्यंकों का गुणनफल 25 है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका दिया गया है 25। गुणनफल का मान क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो हमें निकालना है a का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a बराबर कितना है इधर 25। तो c का मान a b c का मान आपका a है और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है बराबर 25। तो इसलिए a बराबर क्या हो गया आपका 25 हो गया, है ना। इजी, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 10 का प्रश्न जो है, उस बहुपद को लिखे जिनके शून्यंकों का योग और गुणनफल 9 और 8 है। तो बहुपद को लिखना है जिसका गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यंकों का गुणनफल। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः 9 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। निकालना है द्विघात बहुपद, बस लिख दीजिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 9, तो 9 गुना एक्स 9x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 8 हो गया 8। तो आपका यही अभिष्ट द्विघात बहुपद निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में है बहुपद 5 + 2x स्क्वायर माइनस 5x को मानक रूप में लिखें। देखिए मानक रूप में लिखने का 2 तरीका होता है आपका। पहला क्या होता है, बहुपद को चाहे घटते क्रम में लिख दें या बढ़ते क्रम में लिख दें। बहुपद के घातों को, ठीक है ना, घटते क्रम में लिख दीजिए या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। चलिए तो पहले लिखते हैं घटते क्रम में, तो मानक रूप लिखेंगे तो मानक रूप, तो पहले 2x स्क्वायर बड़ा घात हो गया, उसके बाद छोटा घात यहाँ पे है तो लिखेंगे -5x, उसके बाद सबसे छोटा घात यहाँ पे 0 है प्लस 5। तो यह हो गया मानक रूप हो गया। आप चाहे ये भी लिख सकते हैं 5 - 5x प्लस 2x स्क्वायर। देखिए इसका घात अभी जो है ना घटते क्रम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 0 है। इसका मान होता है 1 गुना 5 तो 5 ही रहेगा।
तो यह भी घात जो है ना घटते क्रम में है, यहाँ पे बढ़ते क्रम, यहाँ पे घात 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आप घात को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए ध्यान से। नीचे बहुपद P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स के आलेख के चित्र दिए गए हैं। तो आलेख आप देखिए ध्यान से, आलेख जो है ना इस तरह से है, ऐसे है, चित्र 1 का आलेख है यह। उसके बाद आपका जो है ना एक आलेख जो है ना इस तरह से है। ये हमारा है y बराबर P इंटू एक्स है और यह y बराबर Q इंटू एक्स का बहुपद है। तो नंबर ए में निकालना है P इंटू एक्स के शून्यंकों की संख्या। बहुपद जो है ना, बहुपद P इंटू एक्स के शून्यक निकालना है। तो P इंटू एक्स के शून्यक यहाँ जाइए, ये वाला P इंटू एक्स है, इसका शून्यक क्या होगा, तो एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, 3 किया, तो शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नंबर बी में लिखा हुआ है बहुपद Q इंटू एक्स के शून्यक की संख्या। बहुपद Q इंटू एक्स के शून्यक, Q इंटू एक्स, तो यहाँ इवला हमारा बहुपद है Q इंटू एक्स, यहाँ एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में सवाल है के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। -4 यानी वह x का मान दिया हुआ है -4, शून्यक दिया हुआ है -4। तो बोलता है के का किस मान के लिए बहुपद जो है ना दिया गया है, बहुपद आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2। तो x का जगह धरेंगे -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस x का जगह में -4 हो जाएगा -2k प्लस 2। तो माइनस का हो जाएगा वर्ग प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा +4, माइनस यहाँ हो जाएगा 2k और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसको धर लाएंगे, तो यहाँ देखिए धर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस से हो गया प्लस में, 16 4 20, 20 में गया 2, कितना हो गया 18 और 2 नाम 18, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 9। ऑब्जेक्टिव है, आप जितना सरल बना सकते हैं। 13 का तो यह 1 नंबर था। अब चलिए 13 का 2 नंबर, 2 में है बहुपद x स्क्वायर दिया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स प्लस 5 का एक शून्यक -1 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक दिया गया है, यानी x बराबर दिया गया -1, तो हमें निकालना है a का मान। तो बस बहुत ही इजी है, खाली इसको 0 से बराबर कर दीजिए। ठीक है ना, शून्यक निकालना है ना, 0 से बराबर कर दीजिए और x का जगह -1 रखते चले जाइए। a गुना यहाँ पे -1 प्लस 5 बराबर 0, तो -1 का वर्ग होगा +1, माइनस माइनस प्लस 1 गुना a होगा a प्लस 5 बराबर 0। तो होगा a बराबर, देखिए 5 1 6 गुना 5 1 6, प्लस में हो जाएगा, तरफ भेजेंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 का हो गया। अब चलिए 14 में। 14 में है बहुपद y बराबर f(x) का आलेख चित्र में दिया हुआ है, तब इनके शून्यंकों की संख्या लिखिए। चलिए आपका आलेख दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना है शून्यंक की संख्या। ऐसे लिखा हुआ है, बताइए इसका शून्य कितना होगा।
शून्य हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। हो गया आंसर आपका। और नंबर 2 में लिखा हुआ है इस तरह से। आप तो यह सब तो इजी है, आप बता ही सकते हैं, इस तरह से है। तो बताइए शून्य कितना होगा इसका। शून्य क्या, एक्स अक्ष को नहीं काटा है तो इसलिए क्या होगा, 0, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। अब चलिए 15। चलिए लास्ट प्रश्न है, और यह लास्ट प्रश्न जो लास्ट है यह 15 है, बाकी बात अगले दिन देख लेंगे। क्या x बराबर -2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है 2x प्लस 8 का शून्यक है? ठीक है ना, बताना है क्या यह जो है बहुपद का शून्यक है। तो क्या करेंगे, यहाँ बराबर ले लेंगे 0। अगर यह मान धरने पर इस बहुपद को 0 कर देगा, चलिए इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ले भी सकते नहीं हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह x का मान इस बहुपद में बैठाएंगे, अगर बैठाने पर इस बहुपद को 0 कर देगा तब वह क्या होगा, शून्यक होगा। अगर यह मान बैठाने पर इस बहुपद को 0 नहीं कर पाया तो यह इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे धरेंगे -2, यहाँ पे x है तो धरेंगे -2, इधर प्लस कितना है, 8 है, तो होगा +4, माइनस माइनस प्लस हो गया कितना, 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, +8, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 हो गया 16, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसलिए x बराबर -2 शून्यक नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल अगले, इससे आगे लेकर 15 तक तो हो गया ना, अब 16 से मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। ठीक है।